Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो बाबू, आपका जो ये शिष्य है राहुल गांधी, जिसको आप पाकिस्तान को भेंट कर रहे थे, ये पूरी तरह से मेंटल हो गया है क्या? हाँ, वो मेंटल हो गया था पहले से, अब डिसमेंटल हो रहा है। अच्छा। अब जो हो रहा है वो डिसमेंटल हो रहा है, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते देखो कितनी गड़बड़ हो गई है इनको। और एक बात मैं हमेशा समझता हूँ कि राजनीति में आपको क्रिकेटर जैसा होता है, हर बॉल देखकर खेलना पड़ता है। तो मुझे गावस्कर का एक किस्सा याद आता है कि गावस्कर ने एक इंटरव्यू में बताया कि श्रीकांत जब नया था वो उसके साथ ओपनिंग बैटिंग के लिए आया था और सामने वाले पाकिस्तान को बॉलर को बहुत पीटा था उसने पहले 2 ओवर। तो वो बॉलर था, वो दौड़ते दौड़ते फास्ट बॉलिंग करते हुए उसके फॉलो थ्रू तक आ जाता था और गाली देता था। तो 2 ओवर के बाद श्रीकांत ने गावस्कर को पूछा, ये कौन है, बहुत गाली देता है? तो गावस्कर ने उसका नाम बता दिया। वो बड़ा बॉलर था, शायद इमरान खान था। गावस्कर ने इंटरव्यू में बॉलर का नाम नहीं बताया। तो बोला अयो यो वो है, ऐसा करके रिएक्शन दिया श्रीकांत ने। और तीसरी ओवर बैकफुट पर जाकर खेलने लगा और तीसरे या चौथे बॉल पर कुछ एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो गावस्कर ने उसका एनालिसिस बढ़िया किया था कि पहली 2 ओवर वो बॉल को खेल रहा था, तीसरी ओवर में ये बॉलर को खेलने लगा। हमको बॉल से खेलना है, ना कि बॉलर से खेलना है। तो उसकी प्रेशर में आ गया। तो राहुल गांधी की हालत वो है, वो समझ नहीं पाते कि बॉलर कौन है क्या है, बस उसी तरीके से खेलेंगे। अब उसी तरीके से खेलना है तो या तो आपको वीरेंद्र सहवाग होना पड़ता है, भाई आउट आउट क्या बात है, आउट कोई बात नहीं, या तो संभाल कर महेंद्र धोनी जैसा खेलना पड़ता है कि भाई बॉलर कौन है इसको ठोकेंगे, नहीं तो संभाल कर खेलेंगे। राहुल को वो कुछ नहीं, वो गली का क्रिकेट भी नहीं खेला है और वो डायरेक्ट टेस्ट मैच में 2020 में खेलना चाहते, वहां गड़बड़ हो जाती। ओंकार जी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को ये कौन सा सस्ता नशा हुआ है दोबारा? राहुल गांधी एक्चुअल में अजीबोगरीब केस है, उसको उनको समझने की जरूरत है और उनके प्रति कभी कभी एक अंदर से भाव आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन कई बार तरस भी आता है। और चूंकि उनकी मम्मी की ये अभिलाषा रही है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, जैसे इनकी दादी और उनकी सास इंदिरा गांधी रही, जैसे उनका पति और इंदिरा जी का बेटा राजीव गांधी रहा और तीनों भारत रत्न भी रहे, तो उसी तरीके से उनकी संतान भी प्रधानमंत्री बने और इनको भी भारत रत्न मिले। तो साहब, उनकी अभिलाषा उसके अनुरूप इनकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी के बाद इस फैमिली में कोई पॉलिटिशियन हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत एक पॉलिटिशियन संजय गांधी था, वो भी थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चला गया था, लेकिन राजीव गांधी तो पॉलिटिशियन था नहीं, उसको तो समझ थी नहीं। वो भी एक कोटरी से घिरा हुआ था और जैसे वो बता देते थे वैसे ही एक्शन और रिएक्शन देता था। इसके बाद सोनिया गांधी जिन स्थितियों परिस्थितियों में कांग्रेस पर लादी गई 1998 में लाकर के, तो ये भी कोटरी से घिरी रही। उस कोटरी का हिस्सा कुछ बनते रहे, कुछ बाहर जाते रहे, कुछ अंदर आते रहे। वो सलाहकारों की सलाह पर ही कांग्रेस पार्टी को चलाती थी और कांग्रेस पार्टी की अलग अलग समय पर राज्यों में जो सरकारें थी उनको भी चलाती थी। तब तक मामला फिर भी ठीक था संजय जी, क्योंकि उनकी कोटरी में कम से कम कुछ एक्सपीरियंस्ड सलाहकार तो थे। वो अगर सोनिया गांधी के पास अपनी अकल नहीं थी तो वो सलाहकारों की अकल से काम चला लेती थी। इसलिए कांग्रेस भी ठीक चल रही थी, कांग्रेस के तहत अलग अलग राज्यों में चलने वाली सरकारें भी ठीक चल रही थी।
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, किन स्थितियों परिस्थितियों में बने, वापस उन चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन उस समय भी सोनिया गांधी चला ही रही थी, उनकी वो मंडली भी थी और एक सलाहकार परिषद भी उस समय गठित कर ली गई थी जिसकी वो चेयरपर्सन थी, जिसमें हर्ष मंदर से लेकर के पता नहीं कौन कौन से ऐसे हर चेहरे तरह भर का लेफ्टिस्ट शामिल था उसमें। जी हाँ, जी हाँ। तो तब भी जैसा भी था, लेकिन सरकार चली थी। सरकार के माइनस प्लस आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो घोटाले हुए, जो गड़बड़ियां हुई, जो तथाकथित ईमानदार प्रधानमंत्री की नाक के नीचे तमाम गड़बड़ियां होती रही और वो ईमानदार बने रहे और तमाम बेईमानियां, घोटाले, गड़बड़ होते रहे, उस पर हम एक बहस कर सकते हैं। लेकिन जब से राहुल गांधी कांग्रेस को टेक ओवर किए हैं, तब से तो सारा बंटाधार हो चुका है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए जो 8 पेज का एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है, राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं हैं और पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस क्या हैं? जो सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति है कांग्रेस की, वो है सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी ही अलग अलग मुद्दों पर यह डिसीजन लेती है कि हमें स्टैंड क्या लेना है। लेकिन सीडब्ल्यूसी को तो ये कभी का उठा करके खूंटी पर टांग चुकी हैं और दफन कर चुके हैं। अब तो जो भाई बहन ट्वीट कर देते हैं या जो मीडिया के सामने बोल देते हैं, बस वही कांग्रेस की लाइन हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली जो अभी भाऊ ने कहा है, ये कुछ ऐसे गलत लोगों के हाथों में पड़ गए हैं, गलत ताकतों के हाथों में पड़ गए हैं, जो नरेंद्र मोदी को तो हटाना ही चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को तो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते हैं, पर वो भारत को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जब आप नादानी में, नासमझी में, प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से गलत हाथों में पड़ जाते हैं और आपको लगता है कि ये शॉर्टकट है, इससे मैं अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाऊंगा, तब आप ऐसी ही गलतियां करते हैं जैसी इस समय कर रहे हैं। मैंने ये जो बात कही है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो ये इसलिए कहा है कि इंदिरा गांधी जब 1984 में उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मार डाली गई, तब तक ये छोटे थे, दोनों बच्चे छोटे थे, प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी। तो ये इंदिरा गांधी से क्या उस समय तक सीख लेते, और तब तक इंदिरा गांधी ने भी नहीं सोचा होगा, इनके माता पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल करके कांग्रेस इनको संभालनी है, या आगे जाकर के सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी के भी राजनीति में आने का विरोध कर रही थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उनको क्या पता था कि वो खुद कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगी और फिर उनकी संतानें भी आगे जाकर के कांग्रेस को लीड करेंगी। तो भविष्य का तो किसी को पता नहीं होता है। तो राजीव गांधी को भी समझ नहीं थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री पद से हट भी गए, नेता विपक्ष भी रहे और उनके बाद श्री पेरमदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने उनको भी मार डाला, तब तक भी ये लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पाए राजनीति की, और समझ तो है ही नहीं, ना राजनीति की, ना समाज की, ना संस्कृति की, ना जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, ना हमारे देश के भूगोल की, ना ही इतिहास की। इवन कई बार तो लगता है जब ये बोलते हैं कि इनको 1947 से बाद के घटनाक्रम की भी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने का नतीजा है जो कुछ आज ये देश भी भोग रहा है और हम और आप लोग भी भोग रहे हैं। जी।